आपने अपनी ज़िंदगी में खीर तो खाया होगा। जब आप खीर खाते हैं तो देखा होगा उसमें कई तरह की चीज़ मिला होता है। दूध, चीनी, चावल, नारियल, छहुरा, किशमिश। लोग जैसा जिसको मन होता है उतना चीज़ उसमें वो डालते हैं। उन सबको मिलाने के बाद एक स्वादिष्ट व्यंजन बनता है जिसका नाम होता है खीर। तो मैं आज खीर की रेसिपी पढ़ाने वाला नहीं हूँ। जी हाँ, ये मत सोचेगा कि आज मैं खीर बनाना सिखाने वाला हूँ। मैं सिखा रहा हूँ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे खीर है वैसा ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। Hello dear students, this is Sanjeev Kumar Kamath. I welcome you in our YouTube channel शिक्षांगन। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नाउन। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है हमारा नाउन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन एक पार्ट है किसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो छोटा सा एक हम प्रकाश डालना चाहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। आपने अपनी ज़िंदगी में खीर तो खाया होगा। जब आप खीर खाते हैं तो देखा होगा उसमें कई तरह की चीज़ मिला होता है। दूध, चीनी, चावल, नारियल, छहुरा, किशमिश। लोग जैसा जिसको मन होता है उतना चीज़ उसमें वो डालते हैं। उन सबको मिलाने के बाद एक स्वादिष्ट व्यंजन बनता है जिसका नाम होता है खीर। तो मैं आज खीर की रेसिपी पढ़ाने वाला नहीं हूँ। जी हाँ, ये मत सोचेगा कि आज मैं खीर बनाना सिखाने वाला हूँ। मैं सिखा रहा हूँ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे खीर है वैसा ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कई तरह के मसालों से मिलकर बना है, जैसे खीर बना है। तो इसके कंपोनेंट क्या क्या है? तो इसका कंपोनेंट है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये जो 8 चीज़ें मिलकर पार्ट्स ऑफ स्पीच को बनाते हैं, उसका पहला थिंग्स मैं लेके आया हूँ नाउन। सो today we have to going to learn the all details about noun। आज हम नाउन के बारे में हर चीज़ देखने वाले हैं, हर पहलू को कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि व्हाट इज़ नाउन, कि नाउन क्या है। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको दिखती है या नहीं भी दिखती है, उसके कुछ न कुछ नाम है, उसका कोई ना कोई नाम दिया गया है, वो सारी चीज़ें नाउन है। जैसे मैं कहता हूँ दिस इज़ मार्कर, ये मार्कर क्या है? एक नाउन है। मैं कहता हूँ मोहन, मोहन एक नाउन है। मैं कहता हूँ ये किताब, नाउन है। मैं कहता हूँ दर्द, नाउन है। ठंडी, नाउन है। गर्मी, नाउन है। दीज ऑल थिंग्स दैट यू कैन टच और नॉट एंड यू कैन फील और नॉट। कई चीज़ है जो फिजिकली जिसे आप टच कर सकते हो, टच नहीं भी कर सकते हो। कई चीज़ है जिसे आप फिजिकली टच नहीं कर सकते हो बट यू कैन फील, आप उसे महसूस कर सकते हो। तो ऐसी भी चीज़ें नाउन होती है। जैसे मैंने कहा कि प्रेम, जिसे आप लव बोलते हो, ये भी नाउन है जिसे आप टच नहीं कर सकते हो बट यू कैन फील, आप उसे महसूस कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें जिसका कोई न कोई नाम दिया गया है वो क्या होता है? नाउन होता है। तो आई होप कि आपको नाउन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। और जैसा कि आपने बुक में पढ़ा होगा, द नेम ऑफ प्लेस,
पर्सन, थिंग्स, एनिमल, आइडियाज, थॉट्स, दीज ऑल आर कॉल्ड नाउन। अब देखते हैं हम इसमें, तो नाउन तो हमने देख लिया, इसका डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया। इसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? इसे इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं संज्ञा। अब हम देखेंगे कि नाउन के कितने प्रकार हैं। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड ग्रामेरियन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड ग्रामेरियन। पुराने ग्रामेरियन जो है, जो ग्रामर लिखने वाले हैं, उनके अनुसार नाउन को 5 हिस्सों में बांटा गया है। वो हिस्सा कौन कौन सा है? तो वो हिस्सा हो जाता है पहला हमारा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा हो जाता है हमारा कॉमन नाउन। तीसरा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। चौथा हो जाएगा मटेरियल नाउन। लास्ट एंड फिफ्थ हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए एक बार इस पर हम नज़र दौड़ाते हैं। पहला क्या हमारा? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं इसको हिंदी में। दूसरा कॉमन नाउन, इसे जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन, इसे समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। मटेरियल नाउन, इसे द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो ये 5 है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड ग्रामेरियन। इसे 5 भागों में बांटा गया है। कितने क्लासिफिकेशन है? 5 है। तो अब समझिए, एक एक करके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का खास नाम होता है, उसका अपना नाम होता है, जिससे उसे पहचाना जाता है या फिर जिस नाम से उसे बुलाया जाता है, उस नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया, एक जगह 5 लड़का खड़ा है, उसमें से मैंने कहा मोहन इधर आओ, तो जिसका नाम मोहन होगा वही आएगा, सब नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? उसका ऐसा नाम है जिससे उसकी पहचान है। वो नाम क्या है? उसकी एक आइडेंटिफिकेशन है, जिससे उसे समाज में उस नाम से जाना जाता है। तो ऐसा ही नाम है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो कोई ये नहीं कह सकता कि कौन से शहर जा रहा है, क्योंकि मैंने नाम बता दिया है। कई सारे शहर है, लेकिन मैं सिर्फ दिल्ली जा रहा हूँ, तो दिल्ली कहने से एक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, एक जोग्राफिकल एक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, एक भौगोलिक स्थिति का पता चल जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसका एक नाम है। चलिए अब हम देखते हैं कॉमन नाउन को। प्रॉपर नाउन समझ में आ गया, किसी का भी खास नाम होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कह दिया रॉकी, लड़के बहुत हैं, लेकिन रॉकी वो होगा जिसका वो नाम होगा। फिर अगर हम बात करते हैं जैसे दिल्ली, दिल्ली क्या है? एक शहर है। शहर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबका नाम दिल्ली नहीं है, इसीलिए दिल्ली क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह से मैं कहता हूँ बादल, आपने सुना होगा, सॉरी बादल नहीं, बादल। घोड़े का नाम रखा गया था बादल, याद कीजिए कौन सी मूवी का है, कमेंट में लिखिएगा। तो घोड़े का नाम था। उसी तरह से अगर हम कहते हैं टॉम, टॉम किसका था? कुत्ते का नाम था। तो कई चीज़ें हैं जिसका उसका खास नाम होता है। दुनिया में बहुत सारे कुत्ते हैं, लेकिन सबको हम टॉम नहीं कह सकते। जिसने उसका नाम टॉम रखा होगा, अगर टॉम कहेंगे तो वही आएगा। तो दैट मीन्स व्हाट? इट मीन्स द आइडेंटिफिकेशन आइकॉन। एक ऐसा आइकॉन होता है जिससे उसे जाना जाता है। तो ऐसे शब्द जिससे उसका खास पहचान होता है, वो शब्द क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब देखते हैं हम दूसरे को, लेट्स नोट अदर। तो ये जो सेकंड नंबर में हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन, आप शब्द से ही पता चलता है कि कॉमन, कॉमन क्या होता है? कि जो सब में पाया जाता हो, ऐसा शब्द। जैसे मैं कह रहा हूँ कि लड़का, बॉय, तो जितने भी सारे लड़के हैं सबको मैं इसे डिनोट कर सकता हूँ। दुनिया में जितने भी लड़के हैं सबको मैं लड़का कह सकता हूँ।
यदि मुझे किसी का नाम नहीं पता है तो एटलीस्ट मैं लड़का कह सकता हूँ। जैसे कोई जा रहा है, उसका नाम नहीं पता, मैं क्या कहूँगा कि देखो एक लड़का जा रहा है। तो हमने जिस शब्द का प्रयोग किया लड़का का, क्योंकि लड़का जाति में जितने भी लोग हैं सबके लिए हम इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा शब्द जो किसी विशेष समूह के लिए या फिर विशेष जाति के लिए हम कह सकते। जाति का मतलब ये नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मैं जैसे लड़का तो एक लड़का जाति, लड़की तो लड़की जाति, कॉपी, पेन, ये सारा चीज़ क्या होता है एक अलग अलग जाति में आती है। जैसे मार्कर है तो जितना भी मार्कर होगा सब एक जाति हो गया। तो इस मार्कर तो है लेकिन इस मार्कर का कोई ना कोई अपना नाम होगा। तो जैसे ये लग्जर का है तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रॉपर हो जाएगा। वही यदि मैं सिर्फ मार्कर कहूँ तो ये कॉमन हो जाएगा। जैसे लड़के बहुत सारे हैं तो लड़का कहता हूँ तो कॉमन हो जाता है, वही उसका नाम कहता हूँ तो वो प्रॉपर हो जाता है। जैसे शहर बहुत है, अगर सिर्फ शहर कहता हूँ तो वो कॉमन हो जाता है, वही उस शहर का नाम कहता हूँ तो प्रॉपर हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मैंने कहा टीचर, टीचर दुनिया में बहुत सारे टीचर हैं, चाहे मोहन हो, सोहन हो, गीता हो, रमेश हो, सब टीचर हैं, किंतु हम उसके नाम से नहीं बुला रहे हैं, हम सिर्फ टीचर कह रहे हैं। एक ऐसा कॉमन वर्ड ले रहे हैं हम जो सबको लिए प्रयोग कर सकते हैं, सबके लिए उसका यूज हो सकता है। तो ऐसा शब्द है। तो टीचर कहने से सबको डिनोट कर लेते हैं कि मतलब शिक्षण कार्य कराने वाले जितने भी लोग हैं सबको हम टीचर कह सकते हैं, लेकिन सबका नाम अपना अलग अलग है। तो उनका जो अपना नाम है वो आ जाएगा प्रॉपर में। लेकिन हम जो टीचर शब्द जो सबके लिए कॉमन वर्ड का यूज कर रहे हैं दैट मीन्स कॉमन नाउन, तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। हमने कहा स्टूडेंट, आप जहाँ पढ़ रहे होंगे वहाँ भी बहुत सारे छात्र छात्राएं पढ़ रही होगी, तो सबका नाम तो अलग अलग है, लेकिन हम सबको स्टूडेंट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, हम सबको स्टूडेंट कह सकते हैं। तो ऐसा शब्द है जो हम सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऐसा शब्द है जो हम सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस वर्ड बिलोंग्स टू कॉमन नाउन, कि ये शब्द जो है कॉमन नाउन से संबंध रखता है। इसी तरह से कई एग्जाम्पल होंगे, मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा आपको। लेट्स नो कलेक्टिव नाउन। अब हम कलेक्टिव नाउन को जानने की कोशिश करते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन ये एक ऐसा शब्द है जो किसी समूह को दर्शाता है, मतलब एक प्रकार का समूह होगा। जैसे मैंने कह दिया चाबी का गुच्छा, तो उसमें सिर्फ चाबी ही होगा, लेकिन एक नहीं होगा, मोर देन वन, एक से अधिक होगा। जैसे मैंने कह दिया अंगूर का गुच्छा, तो उसमें अमरूद नहीं होगा, आम नहीं होगा, अंगूर ही होगा। जैसे मैंने कह दिया आर्मी, तो वो उसमें आर्मी ही होगा, वही सेना होगा, उसमें कांस्टेबल पुलिस नहीं जाएगा। तो ये एक प्रकार का समूह हो जाता है। जैसे मैंने कह दिया कमिटी, मैंने कहा कमिटी, तो उसमें कुछ विशेष प्रकार के लोग होंगे, उसमें अलग से टीम नहीं होगा। जैसे मैंने कहा क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम कहा तो उसमें अलग से कबड्डी वाला नहीं होगा। तो एक विशेष प्रकार का होता है, किसी मूल उद्देश्य के लिए जो समूह इकट्ठा हुआ होता है। तो ऐसे शब्द क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, जो एक से अधिक व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, आइडियाज हो सकता है। तो जो एक से अधिक ऐसे शब्द हो, ऐसा शब्द जो एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जानवरों का बोध कराता हो, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया बंच, बंच में क्या होता है, गुच्छा होता है। जैसे मैंने कह दिया आर्मी, तो आर्मी कहने से क्या आपके मन में ये ख्याल आता है कोई एक व्यक्ति, कोई एक सिंगल पर्सन? नो। जब भी मैं आर्मी कहता हूँ एक बड़ा सा ग्रुप हमारे दिमाग में डेवलप होता है, हम इमेजिन कर पाते हैं उस चीज़ को कि कितने सारे फौज दिख रहे होते हैं। जब आप इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन कि जब भी आप आर्मी कहते हैं तो आपको कितने सारे बंदूक लेके, टोपी पहने, अपने ड्रेस में कितने लोग दिखाई देने लगते हैं आपको जब आप इमेजिन करते हो। तो दैट मीन्स वॉट, दैट मीन्स द ग्रुप ऑफ वन टाइप ऑफ पर्सन। ये क्या है, किसी एक तरह के व्यक्तियों का समूह है। उसी तरह से हम कहते हैं क्राउड। क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़ होता है, मॉब भी भीड़ होता है, क्राउड भी और मॉब भी भीड़ होता है।
अब आप कहिएगा कि सर क्राउड भी भीड़ है, मॉब भी भीड़ है, फिर दोनों में अंतर क्या है? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, कि क्राउड और मॉब में अंतर क्या है? तो मैं लगी हाथ ये भी आपको बता ही दूँ कि क्राउड एक जन साधारण का समूह होता है जहाँ एक से अधिक लोग होते हैं, जैसे मेला देखने के लिए आया हो। लेकिन मॉब क्या होता है? एक ऐसा भीड़ होता है जो प्री प्लान्ड होता है, पहले से प्लान बनाया गया होता है कि वहाँ इतने लोगों को इकट्ठा करना है और ये काम कर देना है। खास करके हिंसक टाइप का, जिसमें हिंसाएं होती हो, जैसे जुलूस होता है, आप देखते होंगे आए दिन जुलूस निकलती है सड़कों पर। ये बात तो कॉमन हो गई है, मॉब लिंचिंग हर जगह सुनने को मिलती है। हर दिन न्यूज़पेपर में ये चीज़ आता है कि आज भीड़ ने वहाँ पे आग लगा दिया, वहाँ दुकान को जला दिया, वहाँ ट्रक को जला दिया, ट्रेन को जला दिया, ऐसी घटनाएं सामने आती है। तो वहाँ जो एक भीड़ एक घटना को अंजाम दे रही है, तो उस भीड़ के लिए हम मॉब वर्ड का यूज करते हैं। और वैसे जो साधारणतः एक भीड़ होती है वो क्राउड होता है। जैसे कोई बंदर वाला आ गया हो, बंदर का खेल दिखा रहा हो, वहाँ काफ़ी भीड़ होती है, तो वहाँ मॉब नहीं कहेंगे, वहाँ हम क्या कहेंगे? क्राउड कहेंगे। तो आई होप कि आपको इस दोनों में अंतर भी समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो किससे बिलोंग करता है? कलेक्टिव नाउन से बिलोंग करता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एक समूहवाचक संज्ञा होता है, एक ऐसे शब्द को दर्शाता है जिस शब्द से किसी विशेष प्रकार के समूह का बोध होता है। अब आसानी से आप समझ लेंगे, कोई वर्ड्स दे दिया गया होगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा नाउन है, और आप आसानी से बता देंगे। अब देखिए मटेरियल नाउन को, कि मटेरियल नाउन क्या होता है। तो मटेरियल नाउन को आप समझिए। मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिसे आप तौल सकते हैं या माप सकते हैं। मटेरियल नाउन इज द थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड और वेटेड। ऐसा शब्द जिसे आप वेट कर सकते हो या फिर मेजर कर सकते हो, माप सकते हो या फिर तौल सकते हो। सपोज वी आर टेकिंग हियर एज एन एग्जाम्पल पोटैटो। यदि हम आलू को उदाहरण के रूप में ले, अगर आप दुकान पे जाते हो आलू खरीदने के लिए, तो आप क्या कहते हो? क्या ये कहते हो कि भाई साहब 2 आलू दे देना? नहीं, वहाँ हम काउंट में बात नहीं करते हैं, वहाँ हम वेट में बात करते हैं। जाते हैं कहते हैं कि अरे भैया जी कैसे दिए आलू? उसके बाद हम कहते हैं कि 2 केजी तौल दो। ऐसा कहते हैं? बिल्कुल हाँ, ऐसा ही कहते हैं कि 2 केजी दे दो। तो हमने किस में बात किया? केजी में बात किया। अगर हम जाते हैं शर्ट सिलवाना है, जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, तो हम क्या कहते हैं? भाई साहब 2 मीटर शर्ट के कपड़े दे दो। तो आपने किस में बात किया? मीटर में। दैट मीन्स व्हाट? यू आर मेजरिंग। आप मेजर कर रहे हो, उसको मापने की बात कर रहे हो। तो कोई ऐसा शब्द जिसको मापा या तौला जाता हो, तो ऐसे शब्द जैसे आपने कहा मिल्क। जब हम मिल्क लेने के लिए जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? हाफ लीटर, हाफ एन लीटर, 2 लीटर, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जितनी आपकी ज़रूरत होती है उतना आप वहाँ परचेज करते हो या फिर डिमांड करते हो। तो आप वहाँ क्या कहते हो कि 2 दूध दे दो? नहीं, हम ऐसा कहते हैं कि हाफ लीटर ऑफ मिल्क दे दीजिए या फिर 1 लीटर ऑफ मिल्क दे दीजिए। ठीक है? तो ऐसा शब्द होता है जिसे आप माप सकते हो, तौल सकते हो। तो मिल्क हो गया। जैसे ऑयल ले लीजिए, तेल, क्या आप इसे काउंट कर सकते हो? नहीं, इसे हम तौल कर लेते हैं या फिर माप कर लेते हैं। घी ले लीजिए, राइस ले लीजिए, बहुत सारे हैं। चलिए अब हम एक नज़र डालते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसे न तो आप देख सकते हो न छू सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स द वर्ड्स हुज कांट बी टच्ड और सीन। एक ऐसा शब्द होता है जिसे ना आप देख सकते हो न छू सकते हो। सपोज कि हमने कहा कि बहुत कोल्ड है, ओ माय गॉड कितनी ठंडी है। तो जब आप ठंडी कहते हो तो आप फील करते हो या देखते हो? कभी आपने कहा कि वो देखो ठंडी जा रही है, नहीं कहते ना। कभी ये नहीं कहते देखो मेरे बगल में गर्मी बैठी है, हम ऐसा नहीं कहते। हम कहते हो माय गॉड आज कितनी गर्मी है यार। आप फील करते हो उस चीज़ को। जैसे मैंने कहा प्यार, तो दिखता नहीं, आप ये कहते हो कि यार मुझे ना 2-4 प्यार हो गया। आप ऐसा नहीं कहते हो, आप ये कहते हो कि मुझे प्यार हो गया है। वो ऐसा चीज़ है जिसे आप फील करते हो, महसूस करते हो। तो ऐसा शब्द जिसे आप फील करते हो, देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, तो वो शब्द क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है, जिसे भाववाचक
संज्ञा कहते हैं। देखिए इसके भी एग्जाम्पल को हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिख दिया हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी। खुशी आप क्या करते हो, इजहार करते हो। खुशी को आप काउंट नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो। हम ये नहीं कहते कि ये देखो खुशी, यहाँ है खुशी, हम ऐसा नहीं कह सकते ना। हम कहते यार आज मैं बहुत खुश हूँ, टुडे आई एम वेरी हैप्पी। तो कोई पूछता है आखिर बात क्या है, किस बात की खुशी है तुझे, बता तो सही। तब आप बताते हो, फिर उसे पता चलता है, क्योंकि उसे न तो वो देख सकता है न छू सकता है, सिर्फ महसूस कर सकता है। इसी तरह से हम कहते हैं सैडनेस, दुख। आपके अंदर जो दुख है, जो सौरो है, उसे आप क्या करते हो, लोगों को बताते हो, तब जाके पता चलती है। कोई ना तो उसे देख सकता है ना छू सकता है, सिर्फ क्या कर सकता है, महसूस कर सकता है कि उसे कितनी दर्द है, कितनी दुख है। ये जो हंसी, दुख, खुशी, दर्द, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे आप ना देख सकते हो ना छू सकते हो, तो ऐसे शब्दों को हम किस में रखते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। चलिए एक बार और मैं शुरू से रिमाइंड करवा देता हूँ, है क्या, जो किसी का खास नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। ऐसा शब्द जो हम सबके लिए प्रयोग करते हैं उसे कॉमन नाउन कहते हैं, और ऐसा शब्द जिसे किसी विशेष प्रकार के समूह का बोध होता हो इसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ऐसा शब्द जिसे मापा या तौला जाता हो तो वो मटेरियल नाउन होता है, और ऐसा शब्द जिसे न देख सकते हो न छू सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, तो ऐसे शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में जानते हैं। तो ये हमारा था ओल्ड क्लासिफिकेशन। क्या था, ओल्ड क्लासिफिकेशन, ओल्ड क्लासिफिकेशन, पुराने वर्गीकरण। पहले से हम इसी को पढ़ते आ रहे हैं, अब नया भी हम देखेंगे कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है। मैं अभी तुरंत बताने वाला हूँ आपको, लेकिन इतना बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आता है कि कोई वर्ड दे देगा आपको और पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द नाउन। ऊपर में क्वेश्चन रहेगा फाइंड आउट द नाउन और नीचे में 4 ऑप्शन होगा, उसमें से आपको बताना होगा। जैसे लिख देगा फाइंड आउट द कलेक्टिव नाउन और नीचे में 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको फाइंड करना है कि कलेक्टिव नाउन कौन सा है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब देखिए ये था ओल्ड क्लासिफिकेशन, अब आपको मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन बताता हूँ। उसके कारण भी बताऊंगा, कैसे बना, क्यों बना। आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, मुझे पता है कि आपको समझ में आ जाएगी। हाँ, और एक मैं सजेस्ट करूँगा, पेन कॉपी ले लीजिए और उसे नोट करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जिस चीज़ को एक बार लिख देते हो ना, वो हमारे दिमाग में काफ़ी देर के लिए छप जाती है। और किस चीज़ को बार बार पढ़ने से ज़्यादा अच्छा तो है कि हम उसको बार बार लिखें, लिखने से ज़्यादा अभ्यास होती है हमारी। अब हम देखते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, तो प्रॉपर नाउन को हम प्रॉपर नाउन ही रहने देंगे, क्योंकि हम नाम को चेंज नहीं कर सकते, जिसका जो नाम है वही है, उसमें कोई पुरानी नई वाली बात नहीं होती है। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में जितनी भी वस्तुएं थी सब काउंटेबल था, सबको हम गिन सकते थे। जैसे मैंने लिखा टीचर, स्टूडेंट, पेन, बुक, डेस्क, क्लॉथ, पैंट, शर्ट, बल्ब, फैन, वॉटएवर, जो कुछ भी हो सबको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। आपको भी पता है इसे हम गिन सकते हैं, एम आई राइट, या गिन सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में जो समूहवाचक है उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। जैसे आर्मी है तो कितने लोग हैं, काउंट कर सकते हो। एक गुच्छा हमने ले लिया चाबी का, काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 काउंट कर सकते हो, हम काउंट कर सकते हैं। जैसे फैमिली, ये भी कलेक्टिव नाउन है, फैमिली में कितने लोग हैं ये भी आप इजीली काउंट कर सकते हो। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स दीज 2 नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन कैन बी काउंटेड। इस दोनों को हम काउंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड टू राइट एंड रीड 2 डिफरेंट थिंग्स, वी हैव टू लर्न इन 1 वर्ड, दैट इज काउंटेबल नाउन। कि हम इसे अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसे हम एक साथ पढ़ सकते हैं। किस नाम से, तो काउंटेबल के नाम से। तो देखा आपने, इस दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया, काउंटेबल नाउन बना दिया गया। किसको किसको मिलाकर, कॉमन और कलेक्टिव को। क्यों, क्योंकि हम दोनों को गिन सकते हैं। देखिए
अब आगे देखिए मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन जो मैंने आपको अभी भी बताया, जैसे दूध है, पानी है, चीनी है, चावल है, आटा है, तो इसे आप काउंट नहीं कर सकते। अब कहिएगा कि सर आपने तो आलू भी बताया था, तो आलू को तो मैं गिन लूँगा। ठीक है गिन लोगे, लेकिन वो गिन के तो मिलता नहीं है ना, उसे वेट करके मिलता है, गिन के नहीं मिलता। तो ऐसा चीज़ है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे इसको। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो इजीली आपको पता है ना, देख सकते ना छू सकते, तो क्या गिनेंगे। तो ये दोनों को गिना नहीं जाता है। दैट मीन्स व्हाट कि मार्केट में गिन के नहीं मिलता है, ये तो मिलता ही नहीं है। एनीवे ये मिलता है तो गिन के नहीं मिलता है, वेट करके या फिर मीजर करके मिलता है। तो दोनों को मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो हमारा ये हो गया तीसरा। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कितना है, 3 है, प्रॉपर नाउन, कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन। तो अब ध्यान रहेगा आपको कि प्रॉपर का प्रॉपर ही रहा। अब आपसे पूछा जाएगा कि किन 2 नाउन को मिला करके कंटेबल नाउन बना है, तो आप झट से बोल दीजिएगा कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिला करके कंटेबल नाउन बना है, तथा मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिलाकर अनकंटेबल नाउन बना है। अगर इससे क्वेश्चन पूछे तो आप तो और इजीली बना देंगे देख के। अगर पूछ दे विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कंटेबल नाउन, निम्नलिखित में से कौन सा गणनीय संज्ञा है, और नीचे में ऑप्शन रहेगा, आप उसे टिक कर देंगे बहुत आसानी से। तो ये था हमारा नाउन का क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो प्रोनाउन की आएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा समाप्त करने के बाद मैं नाउन का एडवांस क्लास लेकर के आऊँगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये बेसिक था, और बेसिक भी बताना मैंने ज़रूरी समझा, इसीलिए मैंने आप लोगों के बीच ये वीडियोज़ लाया। और नाउन का एडवांस क्लास हमारा आएगा जब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, फिर मैं इसका एडवांस क्लास लेके आऊँगा, जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी सहायक होगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्लास, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।